आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास। लक्ष्य भारत का, ऊर्जा गुजरात की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे एक ऐसे प्रकल्प की जो पूरे कच्छ अंजार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्हीं के मार्गदर्शन और प्रेरणा से कच्छ जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ की रचना की गई थी। उस समय सिर्फ एक दूध मंडली से शुरू हुआ ये संघ आज 700 से भी ज्यादा मंडलियों के साथ। और ये बेहद अहम और बड़ा खास कार्यक्रम जहां कच्छ में शिरकत करते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रिन्यूएबल एनर्जी का दुनिया का ये सबसे बड़ा पार्क होगा। और इसकी शुरुआत आज यहां पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इससे पहले इन्होंने एक किसान समूह से भी मुलाकात की है। लेकिन खास बात यह है कि पंजाब से आए कई साल पहले कच्छ में बसे ये वो किसान हैं जो तकरीबन बड़ी तादाद में यहां पर सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। ऐसे में जबकि कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर कुछ किसान डटे हुए हैं, बड़ी तादाद में जो पंजाब से आए हैं, तो वहीं पंजाब से बड़ी तादाद में कच्छ की ओर रुख करके कई सालों से गुजर बसर करने वाले इन किसानों से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, आज का ये दौरा बेहद खास किन मायनों में? काफ़ी बेहद है प्रशांत। देखिए, अभी आपने एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के बारे में सुना। ये बेहद महत्वपूर्ण है इस इलाका में, क्योंकि 2008-9 से मैं पीएम मोदी को यहाँ गुजरात से मैं फॉलो जब कर रहा था, तभी इस बात को उन्होंने रखा था कि वो एक ऐसे सशक्त भारत को देखना चाहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में अव्वल नंबर के दर्जे पे रहे, और इसी दिशा में वो लगातार काम करते रहे। और आज का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हमें समझना होगा, इसको कहाँ पर आप लगा रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जब आप लगाते हैं एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक संदेश देने की कोशिश तौर पे, और साफ तौर पे जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट 30,000 मेगावाट, जिसको 30 गीगावाट के तौर पे कहते हैं, तो इतना बड़ा जब सोलर प्लांट, चाहे वो विंड हो या सोलर प्लांट हो, ये जब यहाँ पर लगेगा तो रोज़गार भी होगा। क्योंकि प्रशांत, जब सरहदी इलाकों या सीमावर्ती इलाकों में जब आते हैं तो लोग यहाँ पर पशुपालन पर ही अपना गुजारा बसर करते हैं या खेती पर करते हैं। ऐसे में नई पीढ़ी आई है, उनको नया रोज़गार उपलब्ध कराने होंगे, ये एक दिशा में सोच थी। और इसके चलते जब ये प्रोजेक्ट लागू होगा, आज चूँकि उसकी नींव रखी जा रही है, 2023 तक उसको पूरा करने की बात है। जब ये पूरा होगा तब पूरा सीमावर्ती इलाकों में लोग होंगे, उनको बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा। ये एक बात। दूसरी, जहाँ डिसलिनेशन प्लांट जिसकी भी आज उन्होंने नींव रख रहे हैं, वहाँ पर भी कई जो लखपत गिन लीजिए, चाहे आप अबडासा गिन लीजिए, मांडवी गिन लीजिए, नखत्राना गिन लीजिए, ये पूरा इलाका है जहाँ सीमावर्ती इलाकों में समुद्र का खारा पानी रहता है, जो पीने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो अब ये डिसलिनेशन प्लांट जब शुरू हो जाएगा तो पाइपलाइन के ज़रिए 30 से ज़्यादा गाँव को मीठा पानी जो पीने का उपलब्ध होगा, ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी या आगे 2023 में तक। तो ये है। और इसके अलावा आज मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को भी वो नींव रख रहे हैं, तो उसमें भी 1 लाख लीटर पानी, 1 लाख लीटर दूध जिसको प्रोसेस किया जाएगा। ये 3 तो है अपने हिसाब से, चूँकि सीमावर्ती इलाकों के गाँव को डेवलप और विकास कोने तक जाए, ये उनका एक विज़न था। तो अब चूँकि उसके साथ किसानों का मसला भी है, पिछले कुछ दिनों से हम दिल्ली में जो देख रहे हैं, जो फार्म बिल को लेकर, जो कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आज यहाँ पर जो पंजाब से आकर जो किसान यहाँ पर बसे, वो अब चूँकि उनकी 2-3 पीढ़ी हो गई है, वो गुजराती ही है, लेकिन जो पंजाब के किसान हैं उनके रूट्स अभी भी पंजाब में हैं। पंजाब का जो किसान है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, पीएम ने आज जब उनसे बातचीत की तो एक संकेत देने की कोशिश साफ तौर पे कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। रिश्तों में भी अब अगर कभी गांठ लगती है तो संवाद से ही या डायलॉग से ही आप उसको सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि कहीं डेडलॉक नहीं है, आइए खुले मन से बात कीजिए, सरकार भी तैयार है। और पीएम यानी पूरी सरकार, तो सरकार की ओर से आकर जब बातचीत कर रहे हैं तो एक संकेत यहाँ से कच्छ की सरजमी से पंजाब तक और दिल्ली, देश के बाकी कोनों पर देने की कोशिश कि खुले मन से सरकार इस मामले में बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रशांत और जनक, क्या इसमें यह भी संदेश छिपा होगा कि अगर इस कृषि सुधार कानून को देश में लागू किया जा रहा है तो इसका नफा नुकसान एक साथ पूरे देश भर के लोगों को होगा? तो अगर कच्छ के किसान उसमें सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, उस पर हामी भरते हैं, उससे सही महसूस करते हैं, तो बाकियों को नुकसान कैसे हो सकता है? क्या यह संदेश देने की भी कोशिश होगी?
बिल्कुल प्रशांत, हमें ये भी समझना होगा कि ये जो प्रोटेस्ट है वो केवल पंजाब के किसानों की ओर से क्यों है, क्यों बाकी राज्यों के किसान उनके साथ नहीं जुड़े। हालांकि उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई, उसके बाद बाकी राज्यों के किसानों को वहाँ भेजा गया। तो ये चीज़ बात है। तो एक पीएम साफ तौर पे एक मैसेज या सरकार ये देने की कोशिश कर रही है कि चाहे गुजरात का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो, उनके लिए सभी राज्यों के देश के किसान एक जैसे ही है और उनके बेटरमेंट, उनके लाइफ के बेटरमेंट के लिए ये बिल लाए गए हैं। तो ऐसे में कानून के तौर पे उसको